हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लंग्स के बारे में, यानी फेफड़ों के बारे में। कैसे हम सांस लेते हैं और पूरा श्वसन मार्ग पढ़ेंगे, और कैसे हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी सांस के द्वारा इनहेल करते हैं वो, और एक्सहेल क्या क्या करते हैं, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स। तो मैंने ये एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है लंग्स का, तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी आप इसको अच्छे से देखना हो तो आप गूगल पे भी 3D देख सकते हैं इसका पिक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। श्वसन। तो हम ये देख लेते हैं श्वसन अंग। फेफड़े क्या हैं? फेफड़े हैं हमारे श्वसन अंग, यानी कि वो अंग जो श्वसन करता है। और अब श्वसन ये तो है नहीं कि डायरेक्ट हमने सांस इनहेल की और डायरेक्ट हमने फेफड़ों में ले जाकर रख दी कि जाओ यहाँ बैठ जाओ, ऐसा तो है नहीं। तो किसी रास्ते से तो गुजरती होगी वो। तो रास्ता क्या क्या है? नासा छिद्र। नासा छिद्र यानी हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं, उन्हें बोलते हैं नासा छिद्र। उसके बाद नासा छिद्र के थोड़े से ऊपर जहाँ पे हमारा म्यूकस पाया जाता है उसे बोलते हैं नासा कपाट। तो नासा छिद्र 2 होते हैं। फिर उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद होता है फेरिंग्स और लैरिंग्स। ये होते हैं हमारे गले में। हमारे गले में जब हम बोलते टाइम अगर गले में से ऐसे हाथ मारें, ऐसे हाथ से टच करें तो हमें महसूस होता है, इस टाइप की संरचना होती है हड्डी नुमा, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। इसके ही पास होता है फेरिंग्स और लैरिंग्स। तो हम फेफड़े श्वसन अंग है और श्वसन मार्ग क्या क्या है? नासा छिद्र है, नासा कपाट है, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? ये देखिए ब्रोंकाई, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया में से ब्रोंकाई यानी ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक ब्रांच ये गई है, एक ये गई है, तो इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। यानी नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स और फिर आता है ट्रैकिया। और ट्रैकिया में क्या आता है? ट्रैकिया के 2 ब्रांचेस हो जाते हैं जो एक एक दोनों फेफड़ों में जाते हैं, तो ये इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के भी पार्ट्स हो जाते हैं, आगे जाके बढ़ जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्रोंक्योलिस। और ब्रोंक्योलिस के भी पार्ट हो जाते हैं जिसे बोलते हैं एल्वियोली। यहाँ देखिए, यहाँ समझते हैं। मुंह से स्टार्ट हुआ हमारा क्या? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। ये वाला पोर्शन होता है ट्रैकिया का। ट्रैकिया के बाद ये क्या है? ये है ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया में आने के बाद यहाँ पे ये ट्रैकिया के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक ये राइट फेफड़े में, राइट लंग्स में चली गई है, और एक चली गई है लेफ्ट लंग में। तो आगे जाके ये ब्रोंकाई भी, ये ब्रोंकाई की ब्रांचेस हो गई ये, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रोंक्योलिस। ये हो गई ब्रोंक्योलिस। और ब्रोंक्योलिस के बाद ये आप ये फूल नुमा रचना देख रहे हैं, ये छोटी छोटी सी रचना, इसे बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं इसे? एल्वियोली बोलते हैं। जो हमारा कोरोना हुआ था, जो फर्स्ट और सेकंड वेव थी, वो वाला कोरोना ये हमारी एल्वियोली को ही ख़त्म कर रहा था, जाके यहाँ बैठ जाता था। जबकि ये होती है खोखली, इनमें आता है हमारा ऑक्सीजन, जो भी हम सांस द्वारा इनहेल करते हैं वो इसी में रहता है। फिर यहाँ से हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में चला जाता है। पर कोरोना में क्या हो रहा था? कोरोना में ये हमारी जो एल्वियोली हैं ये ख़राब हो रही थी, इनमें आके कोरोना वायरस बैठ रहा था, जिस कारण हम सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे श्वसन अंग हैं कौन? लंग्स यानी फेफड़े। और श्वसन मार्ग क्या क्या है? श्वसन मार्ग है नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, एल्वियोली। एल्वियोली ये है, ये इन्हें बोलते हैं एल्वियोली। इनके बाद ब्लड कहाँ जाता है? एल्वियोली के बाद यहाँ आता है, जो भी ऑक्सीजन आई वो एल्वियोली में रह जाती है। तो एल्वियोली में आकर जो ब्लड होता है, ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाता है और हमारे शरीर के हर पार्ट में जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वहाँ दे देता है। उसके द्वारा फिर आंतरिक श्वसन स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके द्वारा फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया एक रफ स्ट्रक्चर कि हम सांस कैसे लेते हैं। सांस हम फेफड़ों से लेते हैं, जो कि एक श्वसन अंग है। और हमने पढ़ा है कि सांस किन किन मार्गों से हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है, रास्ता पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं। और ये लंग्स, जो ये हमारे दोनों लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये एक झिल्ली द्वारा ढके हुए रहते हैं, जिसे बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। और लंग्स के नीचे ये आप ये धनुषाकार का आकृति देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं डायाफ्राम। इसे बोलते हैं डायाफ्राम। जब भी हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो ये मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की ओर आ जाता है डायाफ्राम, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है। यानी कि ये हमारे फेफड़ों को
फूलने में और पचकने में मदद करता है। सांस लेने में और सांस छोड़ने में कौन मदद करता है फेफड़ों को? डायाफ्राम। तो दो फेफड़े, और ये है बायां और दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि बायां फेफड़ा दाएं की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि बाईं साइड हमारे स्टमक होता है, आमाशय होता है बाईं साइड, और बाईं साइड ही फेफड़े के पास हृदय होता है, इसलिए बायां फेफड़ा थोड़ा सा आकार में छोटा होता है, जबकि दायां आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि दोनों जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो प्लूरा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं, और सांस लेने में मदद कौन करता है? डायाफ्राम। ये इसके बाद सांस लेने की प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग होती है 2 टाइप से। सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ भी तो रहे हैं, ये नहीं कि ले के बैठ गए अंदर ही, अब छोड़ नहीं रहे, तो ऐसे तो मर जाएंगे ना। सांस अंदर इनहेल करते हैं तो सांस को एक्सहेल भी करना पड़ता है। निश्वसन, इनहेल यानी कि सांस लेना, उसे बोलते हैं निश्वसन, और सांस छोड़ने को बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन यानी सांस छोड़ना, और निःश्वसन यानी सांस लेना। अब सांस में क्या क्या लेंगे हम? जो वातावरण में उपस्थित है वही तो हम सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में ले जाएंगे। तो क्या क्या रहता है? हवा में रहता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% रहती है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हमने इनहेल किया यानी सांस ली, अंदर ली फेफड़ों में। अब हम बाहर क्या छोड़ेंगे? बाहर छोड़ेंगे हम, जैसा हमने नाइट्रोजन 78% लिया था, 78 का 78% ही छोड़ देंगे श्वास के द्वारा। और ऑक्सीजन, देखिए हमने ऑक्सीजन लिया कितना था? हमने इनहेल किया था 21%, और एक्सहेल कितना कर रहे हैं? 17%। 4% कहाँ गया? 4% हमने इस्तेमाल कर लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितना लिया था? 0.03, यानी ये मानिए कि हमने कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया था, जबकि हमने छोड़ा कितना है? 4.6% कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा है। यानी शरीर में हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली, 21 से 17 कर दी, और जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे बाहर निकाल दिया सांस के द्वारा। यानी सांस के द्वारा हमने इनहेल की थी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेल कर दी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पर ऑक्सीजन हमने 4% इस्तेमाल कर ली और 17% अब हम वापस भेज रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इसके बाद सांस हमने ले ली, सांस हमने छोड़ दी, तो ब्रीदिंग का यानी फेफड़ों का पूरा काम हो गया है। फेफड़ों का काम सिर्फ इतना है कि वो सांस को लेते हैं, मतलब कि सारी गैसेस को श्वसन मार्ग द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। अब आगे का कार्य ये हुआ है हमारा सांस लेना, इसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। सांस लेने का कार्य क्या क्या हुआ था हमारा? सबसे पहले श्वसन अंग पढ़ा था हमने, जो कि फेफड़े थे। श्वसन मार्ग था नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है गले में, जिसे आप छू के महसूस कर सकते हैं, जिसे टच करने पर हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है। फिर था ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, एल्वियोली। एल्वियोली ये थी। अब हमारे शरीर में से हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन उसे लाता है हमारे फेफड़ों तक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारे फेफड़ों में आता है, और फेफड़ों में कहाँ तक? एल्वियोली तक। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो रक्त में रहता है, खून में रहता है, वो पूरी जो भी CO2 रहती है वो एल्वियोलीज को दे देता है इन्हें, यानी कि CO2 दे दी, CO2 पूरे शरीर से इकट्ठी करके लाया और इनको एल्वियोलीज को दे दी। और यहाँ से क्या ले गए? यहाँ से ले गए ऑक्सीजन। क्या ले गए? CO2 के बदले ऑक्सीजन ले गए। तो शरीर में फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं, यानी उसमें से रक्त को शुद्ध करना मीन्स रक्त में से CO2 खुद ले लेते हैं और पूरी बॉडी में कौन सा? O2 यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त भेज देते हैं। और ये सब काम कौन करता है? रक्त में यानी खून में उपस्थित RBC लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें भी हीमोग्लोबिन रहता है, जो कि ये एल्वियोलीज से, ये जो फेफड़ों में है, इनसे ऑक्सीजन ले जाता है और इन्हें क्या दिया जाता है बदले में? CO2। अब ये ऑक्सीजन शरीर में ले जा रहा है, इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ये ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन है। और जब ये आ रहा था तब इसके पास क्या था? इसके पास था CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तब ये था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी। और अब ये यहाँ से गया है शुद्ध होकर, तो ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये शुद्ध होकर जाता है हृदय के पास। हृदय मैंने आपको पढ़ाया ही था। हृदय में पहुंचने के बाद हृदय से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर वहाँ पे स्टार्ट होता है आंतरिक श्वसन, जिससे हमें
क्या मिलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन ले गया और ऑक्सीजन किसको दे देता है ले जाके, माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होता है क्या, जिससे हमें आंतरिक श्वसन चालू होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी